कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं। आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए छत को घूर रहे हैं। दिमाग में बेचैनी है, दिल में भूचाल है और एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मेरी जिंदगी इसी छोटी सी दुनिया में फंसकर रह जाएगी? आपका सपना बड़ा है, दिल की चाहतें बड़ी है, पर जिंदगी जैसे छोटी लगती है। और तभी किसी किताब का एक पन्ना आपके सामने उड़कर आता है। उस पर लिखा है, थिंक बिग और पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाएगी। आज की कहानी उसी किताब के बारे में है, एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों को बदल दिया। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे श्वार्ट्ज। और दोस्तों, एक छोटी सी बात दिल से कहना चाहता हूं, इस बुक समरी को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रैक्टिकल और आजमाए हुए तरीके शेयर करूंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी, और आप भी उन्हें अपनाकर अगले 30 दिनों में बड़ा बदलाव महसूस कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो लाने की ताकत देता है। चलो कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर 1, विश्वास की शक्ति। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। कहानी शुरू होती है अमन से, एक 27 साल का युवक जिसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन सपनों पर उतना ही धूल जमी हुई थी जितनी उसकी ऑफिस फाइलों पर। हर सुबह अमन बस पकड़ता, भीड़ में धक्के खाता, एक छोटे से ऑफिस की 4थी मंजिल पर पहुंचता जहां उसका काम था फाइलें इधर से उधर करना, लोगों को गुड मॉर्निंग सर कहना और शाम को थकाहारा घर लौट आना। लेकिन वो ये सब जीने के लिए नहीं कर रहा था, वो ये सब सपनों को टालने के लिए कर रहा था। उसके दिल में एक सपना था, एक दिन मैं अपनी खुद की कंपनी बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही सपना दिमाग में आता, एक आवाज आती, तू क्या कर लेगा? तेरे पास न पैसा है, न कनेक्शन, न टैलेंट। और अमन चुप हो जाता। लेकिन एक दिन एक मीटिंग में उसका बॉस बेहिसाब गुस्सा करते हुए बोला, अमन, तुम्हें कॉन्फिडेंस की कमी है, तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, तुम बस छोटे कामों के लिए ठीक हो। उस एक वाक्य ने अमन को भीतर तक हिला दिया। वो घर लौटा, बैग फेंक दिया, कुर्सी पर बैठ गया और अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप करने लगा। हाउ टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, गूगल ने कई जवाब दिए, लेकिन उसकी नजर एक किताब के नाम पर जाकर अटक गई। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। उसने किताब मंगवाई और पहले पन्ने पर लिखा था, सक्सेस इज डिटरमिन्ड नॉट बाय द साइज ऑफ योर ब्रेन बट बाय द साइज ऑफ योर थिंकिंग। अमन ठिठक गया। उसे लगा जैसे किताब उसकी कमजोरी का राज खोल रही हो। किताब कह रही थी, तुम्हारी सोच छोटी है, यही तुम्हें छोटा बनाए हुए है। उस रात अमन ने एक फैसला किया, आज से मैं खुद पर भरोसा करूंगा। चाहे पूरी दुनिया कहे कि मैं नहीं कर सकता, पर मैं खुद को कहूंगा, मैं कर सकता हूं। और बस वो छोटी सी सोच का बड़ा सा मोड़ उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन गया। लाइफ लेसन 1, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया आपको कभी भरोसेमंद नहीं मानेगी। विश्वास सफलता का पहला कदम है और अंधेरे में पहला दीपक भी। चैप्टर 2, बहानों की महामारी। एलिमिनेट एक्सक्यूजेस, दी फेलियर डिजीज। अब डर गया? नहीं, अमन तो अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ा दुश्मन था एक्सक्यूजेस, बहानों का कैंसर। ये बीमारी हर सामान्य इंसान को होती है और ये 4 रूपों में आती है। 1, हेल्थ बहाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं इतना बड़ा काम कैसे करूं। 2, इंटेलिजेंस बहाना, मुझसे ज्यादा दिमाग वाले लोग हैं, मैं किस लाइन में जाऊं। 3, उम्र का बहाना, अब तो मैं बड़ा हो गया, या अभी तो मैं बहुत छोटा हूं। 4, किस्मत का बहाना, कुछ लोगों की किस्मत अच्छी होती है, मेरी कहां है। अमन का बहाना था, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं। हर बार जब कोई बड़ा मौका आता, वो खुद ही पीछे हट जाता,
लेकिन एक दिन एक घटना हुई जिसने उसकी सोच को तोड़ दिया। ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन थी। बॉस ने कहा, अमन, इस बार प्रेजेंटेशन तुम दोगे। अमन के हाथ कांपने लगे। उसे लगा उसकी आवाज निकल नहीं पाएगी। उसे लगा कि वो सबके सामने हंसी का पात्र बन जाएगा। उसने कह दिया, सर, मैं नहीं कर पाऊंगा। बॉस ने गुस्से में कहा, हर बार बहाना मत बनाओ। अमन, अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो यहां किस काम के हो? उस रात अमन बहुत रोया, लेकिन उसी रात उसने एक बात महसूस की, मेरे बहाने मेरी सबसे बड़ी जेल है। किताब में एक लाइन थी, The more excuses you make, the smaller your life becomes. अमन ने सोचा, अगर बहाने छोड़ दूं तो शायद मेरे अंदर एक नया इंसान जन्म ले सकता है। अगली सुबह उसने खुद को आईने में देखा और बोला, अमन, आज से बहाने बंद, आज से एक्शन शुरू। उसने प्रेजेंटेशन के लिए नाम दिया, घंटों तैयारी की, बार बार आईने में खड़े होकर प्रैक्टिस की, ऑनलाइन वीडियो देखे, शब्दों की गलतियां सुधारी। और मीटिंग के दिन जब वो स्टेज पर चढ़ा, दिल धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीगे हुए थे, लेकिन प्रेजेंटेशन खत्म होने पर पूरे कमरे में तालियां गूंज उठीं। महीनों बाद उसने खुद को पहली बार काबिल महसूस किया। लाइफ लेसन 2, जिंदगी आपकी क्षमता से नहीं, आपके बहानों से रुकती है। बहाने छोड़ते ही रास्ते खुलने लगते हैं। चैप्टर 3, डर का अंत, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस शब्द सुनते ही लोग समझते हैं ये तो बस कुछ भाग्यशाली लोगों के पास होता है, लेकिन लेखक कहते हैं कॉन्फिडेंस एक स्किल है, गिफ्ट नहीं। और अमन को भी ये सीखना था। अमन को पब्लिक स्पीकिंग का डर था, पसीना आना, आवाज कांपना, गलत बोल देना, लोगों के सामने शर्मिंदा होना, ये सब उसे तोड़ते रहते थे। लेकिन एक शाम जब वो पार्क में बैठकर अपने डर के बारे में सोच रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आकर बोले, बेटा, डर एक कुत्ते की तरह होता है। अगर उससे भागोगे तो वो तुम्हारा पीछा करेगा, अगर उसका सामना करोगे तो वो खुद पीछे हट जाएगा। अमन ने पूछा, लेकिन मैं डर से लड़ूं कैसे? बुजुर्ग मुस्कुराए, डर से भागना बंद करो, उसे वही वही फेस करो जहां वो खड़ा है। ये उसके जीवन की टर्निंग लाइन थी। उसने सीखा, 1, एक्ट कॉन्फिडेंट, पहले व्यवहार बदलो, सीधा चलो, आंखों में देखकर बात करो, साफ साफ बोलो, मुस्कुराओ। शरीर का ये व्यवहार दिमाग को संदेश भेजता है, तुम मजबूत हो। 2, प्रिपेयर मोर टू फियरलेस, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है और प्रैक्टिस एफर्ट मांगती है। 3, डू वॉट यू फियर, डर का इलाज सिर्फ एक है, उस चीज को करना। अमन ने प्रेजेंटेशन, मीटिंग, क्लाइंट कॉल, हर वो काम इंटेंशनली करना शुरू किया जिससे वो डरता था, और धीरे धीरे उसका डर घुलने लगा। लाइफ लेसन 3, डर रात का अंधेरा नहीं, एक परछाई है, जैसे ही आप उसकी तरफ चलते हैं वो खुद भाग जाती है। चैप्टर 4, बड़ा सोचना सीखो, हाउ टू थिंक बिग। एक दिन अमन ने अपने मेंटर से पूछा, सर, बड़ा सोचने वाले लोग जन्म से अलग होते हैं क्या? मेंटोर ने हंसकर कहा, नहीं अमन, बड़े सपने देखने वाले भी तुम्हारी तरह ही होते हैं, बस उनकी एक आदत अलग होती है। वे चीजों को उनके छोटे रूप में नहीं बल्कि उनके संभावित रूप में देखते हैं। फिर उन्होंने अमन को एक कागज दिया और कहा, इसमें अपना सबसे बड़ा सपना लिखो जो लिखते समय तुम्हें खुद भी डराए। अमन ने लिखा, मैं 3 साल में अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर मेंटर ने कहा, डरना सही है, डर मतलब तुम कुछ बड़ा सोच रहे हो। किताब कहती है, स्मॉल थिंकर्स आर ऑलवेज ओवरवेल्म्ड बाय द प्रेजेंट, बिग थिंकर्स इमेजिन द फ्यूचर। अमन के सोचने का तरीका बदलने लगा। अब वो हर समस्या में अवसर देखने लगा। पहले सोचता था, ये मुश्किल है,
अब सोचता था, ये कैसे आसान हो सकता है। पहले सोचता था, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। अब सोचता था, मुझे किस रिसोर्स को सीखकर क्रिएट करना है। वो समझ गया, बड़ा सोचो तो बड़ा दिमाग एक्टिवेट होता है, छोटा सोचो तो दिमाग छोटे सॉल्यूशंस देता है। लाइफ लेसन 4, आपकी जिंदगी का साइज आपकी सोच के साइज पर निर्भर करता है। छोटा सोचोगे, छोटा पाओगे। बड़ा सोचोगे, दुनिया आपकी हो जाएगी। चैप्टर 5, लोगों के प्रति बड़ा सोचो, थिंक बिग टुवर्ड्स पीपल। ये अध्याय अमन की जिंदगी बदलने वाला था। अमन हमेशा इंट्रोवर्ट, चुपचाप रहने वाला व्यक्ति था। लोगों से ज्यादा बात नहीं करता था, बहुत शाय था, दूसरों को कम आंकता भी था। लेकिन किताब कहती है, पीपल आर योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। अमन ने यह बात दिल में उतार ली। उसने तय किया, अब वो लोगों को महत्व देगा। उसने शुरुआत की कॉम्प्लीमेंट हैबिट से। आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपकी सोच शानदार है, आपने टीम को आज बचा लिया। और कुछ दिनों में उसे महसूस हुआ, जब आप लोगों को अच्छा महसूस कराते हो तो आप खुद और भी अच्छे बनते चले जाते हो। उसका नेटवर्क बढ़ने लगा, टीम उससे खुलकर बात करने लगी, लोग उसे ट्रस्टवर्दी मानने लगे। क्यों? क्योंकि उसने लोगों के अंदर ग्रेटनेस देखना शुरू किया, और यही बात उसे दूसरों से अलग बना रही थी। लाइफ लेसन 5, लोग आपके सोचने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप दूसरों को महत्वपूर्ण दिखाएंगे, वे आपको सफलता के रास्ते दिखाएंगे। चैप्टर 6, रचनात्मक सोच की आग, क्रिएटिव थिंकिंग एंड आइडिया पावर। अमन की जिंदगी अब बदल चुकी थी, लेकिन अभी भी एक चुनौती बची थी। उसे चाहिए था क्रिएटिव थिंकिंग का जादू। लेकिन अमन सोचता था, क्रिएटिव लोग खास होते हैं, उनके दिमाग में कोई खास स्पार्क होता है। लेकिन डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग इज नॉट अ टैलेंट, इट इज अ हैबिट। और अमन ने यह हैबिट बनानी थी। अ टर्निंग पॉइंट, व्हाट इफ सवाल। कंपनी एक बड़े प्रोजेक्ट में फंसी हुई थी। क्लाइंट नाराज था, टीम में सब परेशान बैठे थे। हर कोई बोल रहा था, सर ये काम नामुमकिन है, ये डेडलाइन में नहीं हो सकता, इसमें बहुत रिसोर्सेज चाहिए। अमन चुप बैठा सब सुन रहा था। फिर उसने पूछा, अगर ये प्रोजेक्ट किया जा सकता तो हम इसे कैसे करते? कमरा एकदम शांत हो गया, सबके दिमाग एक ही जगह घूमने लगे। यही है क्रिएटिव थिंकिंग का पहला प्रिंसिपल। 1, व्हाट इफ क्वेश्चंस। ये सवाल दिमाग को फोर्स्ड इमेजिनेशन में ले जाते हैं। व्हाट इफ पैसा कोई इशू ना होता? व्हाट इफ टाइम अनलिमिटेड होता? व्हाट इफ हमें ये करना ही पड़े? व्हाट इफ कोई नया तरीका हो? प्रश्न बड़ा, समाधान बड़ा। यही दिमाग का रूल है। उसी मीटिंग में एक ऐसा आइडिया निकला जो कंपनी के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हुआ। अमन ने पहली बार समझा, क्रिएटिव लोग पैदा नहीं होते, वे सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में हमने देखा कि सोच छोटी हो तो सपने भी छोटे रह जाते हैं, और अगर सोच बदल जाए तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अमन की यात्रा अभी अधूरी है, और आपके सीखने का असली हिस्सा अभी आगे है, क्योंकि पार्ट 2 में हम बात करेंगे कैसे अमन ने एक्सक्यूजाइटिस को हराया, कैसे उसने अपने अंदर ऐसा आत्मविश्वास बनाया जिससे वो पहले कभी नहीं जी पाया, कैसे उसने अपने सपनों को सिर्फ सपने नहीं रहने दिया बल्कि उन्हें हकीकत में बदलना शुरू किया, और वो कौन से गहरे मनोवैज्ञानिक राज है जो द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग की असली ताकत है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी सोच बदल जाए, आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगे और आप वो इंसान बने जो लोग कहते हैं ये तो बहुत बड़ा करेगा, तो पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 ने आपका रास्ता दिखाया, पार्ट 2 आपको चलना सिखाएगा। और हां, अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी प्रेरित किया हो, दिल को छुआ हो, या एक नए विचार का दरवाजा खोला हो,
तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि कौन जानता, शायद ये वीडियो किसी और की जिंदगी भी बदल दे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप पार्ट 2 और आने वाली हर जिंदगियां बदलने वाली कहानी सबसे पहले देख सके। मैं आपसे पार्ट 2 में मिलूंगा, जहां असली गेम शुरू होगा। तब तक याद रखिए, बड़ी सोच बड़ी मंजिल। लाइफ लेसन 6। आपका दिमाग वैसे ही काम करता है जैसे आप उससे सवाल पूछते हैं। छोटे सवाल छोटी सोच, बड़े सवाल बड़ा भविष्य।